आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है आपको, तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:6 है और उनके वर्गों का योग 7000 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ट्रिक से भी कराऊंगा, पहले आप लोग समझिए कैसे। देखिए संख्याओं का अनुपात आपको क्या दिया है, 3, 5 और 6 यही दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं इसे लिख सकता हूं 3x, इसे लिख सकता हूं 5x और इसे लिख सकता हूं 6x, लिख सकते हैं, रेशियो तो है ही बीच में। अब इसे आप अगर x को काटेंगे सब में से कट जाएगा। फिर आपसे क्या कहा है, उनके वर्गों का योग 7000 है। वर्गों का योग यानी इनका योग, यानी 9x², ठीक है। 5 का स्क्वायर 25x² और 6 का स्क्वायर 36x², ठीक है। ये कितना दिया है आपको, 7000। अब जोड़िए इसे, 25 और 9 कितने होते हैं, 34, 34 और 36 70x², ये इक्वल है 7000 के। यानी कि x² आपका किसके बराबर आया, ये आया आपका 7000 बटे 70। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 7 से ये 100 बार, यानी कि x की वैल्यू आपकी आई ±10, यही आई, प्लस वाली लेते हैं। अब आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका, ये है, तो यानी ये क्या दिया है आपको, 6x, तो x की जगह आप 10 लगा देंगे, तो ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को इसे जल्दी कराता हूं, क्या करना है आपको। अनुपात आपको क्या दिया है, 3:5:6। अब आपको ये बात तो पता है ही है कि आपको इनका वर्क करना है, तो डायरेक्ट इनका वर्क कीजिए ना। 9, 25 और 36 ये किसके बराबर है, 7000 के। आपको x लिखने की क्या जरूरत है, ये तो आप अपने दिमाग में रखिए। ये कितना हो गया, 70, ये किसके बराबर, 7000, यानी कि एक आपका किसके बराबर आया, ये आ गया आपका 100 के। ये बात याद रखना, यहाँ पे ये किस में आएगा, ये x² की फॉर्म में आया था ना यहाँ पे, तो ये स्क्वायर की, इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा 10, ठीक है। उसके बाद बड़ी संख्या आपसे पूछिए, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बस बड़ी संख्या में 6 × 10, 6 × 10, तो ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ आपके 2 स्टेप बच गए। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपको, यदि 33000 को ABC में इस अनुपात में विभाजित किया जाए तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए आपको अनुपात क्या दिया है, यहाँ अनुपात दिया है ABC का आपको कितना है, 1/4, अनुपात 1/2, अनुपात 5/8, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, नीचे वाली संख्याओं का LCM लेना होता है। लीजिए 4, 2 और 8, एक बार और बता देता हूँ, 2 से भाग 2, 1, 4, ये फिर 2 से, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, 1, 1, ठीक है। यह LCM क्या आया, LCM आया आपका 8, तो आप 8 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर दीजिए, अनुपात 1/2 गुणा 8, अनुपात 5/8, अनुपात 8, ये आया आपका, ये 2 बार कटेगा तो 2, अनुपात ये 4 बार 4, अनुपात ये 5, ये आपका ABC का अनुपात आ गया, इससे ये निकल गया। फिर आपसे क्या कहा है कि ये 33000 जो है वो तो इसके बराबर होगा तीनों का। ये कितना है आपका, 5 और 4 9 और 2 11, 11 किसके बराबर होगा, ये इसकी, ये टोटल है ना, तो ये 33000 के बराबर होगा आपका। तो एक आपका किसके बराबर हो जाएगा,
3000 के। फिर आपसे क्या कहा है, सबसे छोटे और सबसे बड़े का अंतर। तो सबसे बड़ा यहाँ क्या है, ये है 5 और सबसे छोटा कौन सा है 2। अब इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है 3। 5 का और 2 का डिफरेंस आपका आ रहा है 3। तो 3 बराबर आपका 3 गुणा 3000 के हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9000। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपको, 3 साल पहले कंपनी ए और बी का अनुपात 3:4 था। ए कंपनी के खिलौनों का अनुपात बढ़कर 2:3 हो गया और कंपनी बी का अनुपात घटकर 3:2 हो गया। अगर ए और बी दोनों मिलकर 8600 खिलौने बनाते थे तो ए इस समय कितने खिलौने बनाता है। अब देखिए आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाए तो आप क्या करना, 3 साल पहले ए और बी का अनुपात क्या था, 3 साल पहले ये लिखिए पहले, ठीक है, कितना था ए और बी का 3:4 था। अब ये जो दिया है देखिए, पहले ए का इतना था, अब बढ़कर इतना हो गया, पहले बी का इतना था, फिर कितना हो गया, इतना हो गया। तो मतलब ये लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का रेशो है, प्रेजेंट ईयर का, ठीक है ना। किस किस का, ए का और बी का, यही तो है। ये ए का कितना है, पहले था ए का 2, फिर कितना हो गया 3। ऐसे ही बी का पहले था 3, अब हो गया 2। यहां तक क्लियर है। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए ये 3 साल पहले का था तो ये लास्ट ईयर का था, ये लास्ट ईयर का और ये वाला आपस में इक्वल होगा, यानी कि ए का आप निकालेंगे तो ये 2 आपका 3 के बराबर होगा। इस समय ए का कितना है 3 है, तो आप यहां से 1 निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। और प्रेजेंट में ए का क्या है, प्रेजेंट में ए का क्या है 3, तो 3 आपका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि ए आपका कितना हो गया इस समय 9/2। इसी तरीके से आप बी का निकाल लीजिए, ठीक है ना। बी का निकालेंगे, बी का पहले कितना था 3, 3 किसके बराबर होगा आपका 4 के, ठीक है। अब 1 बराबर यहां से क्या हो जाएगा 4/3 के, ठीक। फिर 2 बराबर निकालेंगे तो 4/3 गुणा 2, यानी कि बी हो गया आपका 8/3। अब ए और बी का अनुपात यहां से क्या आया, ए है आपका 9/2 और बी है आपका 8/3। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 27:16, ठीक है। फिर आपसे क्या कहा है, दोनों मिलकर 8600 खिलौने बनाते थे तो ए इस समय कितने खिलौने बनाता है। तो ए का निकालेंगे आप यहां से तो क्या आएगा, आप ये कर सकते हैं 27 मैंने बताया था दोनों को जोड़ के यहां लिख दीजिए 43 गुणा 8600, ठीक है। ये आपका 2 बार 0, ये आ गया आपका 5400। ए इस समय 5400 खिलौने बनाता है। और अगर आपसे बी का पूछा जाता तो क्या करते, बी का पूछा जाता तो आप 16/43 गुणा 8600, ये आपका 2 बार 200, ये आपका आता 16 दूनी 32, 3200 खिलौने बी बना रहा था। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्स में रेशो के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।